जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। जहां आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड सीजीएल 2023 का जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसके लिए मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। और ये जो प्रश्न है वो लाभ और हानि से संबंधित है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा, ठीक है ना। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का आपको क्या करना ना, सीपी को मान लेना है 100। क्या करना है, सीपी को हमेशा आप मानकर चलिएगा क्या 100। चूंकि यहाँ पर 40% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 का 40 क्या होगा, 40% 40 ही होगा। यानी कि 40 का अगर लॉस हो रहा है तो कितना बेच रहा है वो 60 में बेच रहा है। जो 60 होगा वो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस हमारे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि विक्रय मूल्य 6000 है, हम लोग कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 60 है लेकिन बुक में कह रहा है कि 6000, यानी कि 60 का वैल्यू जो है वो 6000 के इक्वल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 60 एकम 60 और ये भी 60 एकम 60 कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। यानी कि एक का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों को पता क्या करना है, हम लोगों को बताना है सीपी के बारे में जो कितना है 100 है। एक का वैल्यू अगर 100 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10,000, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 10,000, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लागत मूल्य, लागत मूल्य कहने का मतलब है सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात 10/11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, 10/11 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्रय मूल्य 10 रुपए का है तो विक्रय मूल्य जो है वो 11 का है, ठीक है ना। 10 रुपए में खरीद करके 11 में बेचा जा रहा है तो फायदा कितने का है, एक का फायदा। और हमने लगाया कितना था पूंजी, तो 10 रुपए लगाया, तो 10 बट्टा हम लिख देना होगा। और चूंकि परसेंटेज निकालना तो यहाँ कर देना होगा 100 से गुना। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 10% आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यदि कोई पुस्तक 300% के लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य था, सॉरी पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 100 था। हमने क्या किया, 100 का 3% लाभ कमाया, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया, 300 का हो गया, क्योंकि 100 का 300% 300 ही होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सीपी है हमारा 100, प्रॉफिट है हमारा 300, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यानी कि 100 रुपए में वस्तु को खरीदा और 400 में बेच दिया। इन्हीं दोनों का रेशियो बोल रहा है, यानी कि 100/400 हम लोगों को बताना है। 100/400 यहाँ बताना तो क्या जाएगा, 1/4 आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम लोग बात कर ले सीपी ऑफ 15, ठीक है ना, 15 वस्तु का लागत मूल्य जो है वो बराबर है एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी ऑफ 10। एसपी ऑफ के बदले गुना लिखा था और यहाँ पर लिख देना होगा 10। अब आप क्या कीजिए ना, सीपी और एसपी को इधर ले आइए, ठीक है ना। इधर बच जाएगा 10 और 15 को इधर भेज दीजिएगा तो बट्टा में आ जाएगा 15। इसको काटिए, 5 दूना का 10 और ये 5 तिया का 15। यानी कि अगर कोई वस्तु 2 रुपए का है तो उसको हम बेच कितना में रहे हैं, 3 में बेच रहे हैं। 2 रुपए वस्तु का कीमत है और हम बेच रहे हैं 3 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने में हो रहा है, तो 2 में हो रहा है। चूंकि यहाँ पर परसेंटेज बताना है 100 से करना होगा गुना, ठीक है ना। तो काटिए इसको तो क्या आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 10.5% का लाभ बेचा तो, अच्छा देखिए, अगर वो 8% की हानि पर बेचे, अगर इसके बदले 10.5% के लाभ पर बेचे तो उसको 37 रुपए अधिक मिलता है। जैसे मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, उसने 8% के हानि में बेचा, यानी कितना बेचा, 92 में बेचा। और अगर वह इसी वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचे तो कितना बेचेगा, तो 110.5 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बेचता था 92 में, अब बेच रहा है 110.5 में, तो इन दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 37 रुपए का हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 37 रुपए का हो रहा है। अगर इन दोनों का परसेंटेज में अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, 18.5। तो 18.5% का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 18.5% का वैल्यू हो जाएगा 37। अगर आप इसको काटिए देखिए, 18 दूना का 36 और ये हाफ है, हाफ का दूना 1, 36 और 1 37। तो कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। हमारा जो सीपी होता है वो क्या होता है, 100% होता है। तो 1% का वैल्यू अगर 2 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।